अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत दिनों बाद मैं दोबारा एक लेक्चर आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ज़रा लेक्चर टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो असल में क्विज़ होगा और एक पहले भी मैंने प्रोजेक्ट किया था जिसमें आप क्वेश्चन के आंसर, रैंडम क्वेश्चन के आंसर देते थे जिसमें ऑप्शंस होते थे। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम सीखें जिसमें हम फंक्शन के थ्रू मुख्तलिफ फ़ंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि फ़ंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर डिक्शनरी को कैसे, लिस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फॉर लूप उसमें लगाएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, थोड़ा पहले मैं सिनारियो आपको समझा देता हूँ। इसमें हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। उन्हीं ऑप्शंस में आपने चूज़ करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले, सबसे पहले मैं 4 फंक्शंस बनाता हूँ। तो जब भी एक चीज़ हम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो उसको ट्रिकल डाउन ऐसे करते हैं कि वो आसानी से सीखा जा सके। तो 4 फंक्शन हम बनाएंगे और उन्हीं फंक्शन के थ्रू उनको इस्तेमाल करके हम आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोजेक्ट को खोलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फंक्शन जो हमारा होगा वो मैं न्यू गेम के नाम से कर देता हूँ। न्यू गेम, ये एक किस्म की गेम ही होगी और इसे मैं पास कर देता हूँ। फिर दूसरा फंक्शन होगा हमारे पास जिसमें हम चेक आंसर करेंगे कि कौन जोन से क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर को हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है, इसे भी पास कर देते हैं। और तीसरा होगा हमारे पास जो फंक्शन, वो डिस्प्ले आंसर का होगा, इसे भी पास कर देते हैं। और चौथा हमारे पास होगा प्ले अगेन का, इसे भी पास कर देते हैं। और फिर इनमें से एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे जो सबसे ऊपर वाला है न्यू गेम का, तो न्यू गेम। तो देखें, इसको ज़रा समझें। ये 4 फंक्शन मैंने बनाए हैं न्यू गेम, और इसमें जो होगा हम क्वेश्चन कोई भी वो करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को, उनको जो उनके आंसर जो चेक किए जाएंगे वो इस फंक्शन में चेक किए जाएंगे और फिर डिस्प्ले इसमें किए जाएंगे, इस वाले फंक्शन में। और प्ले अगेन में हमसे पूछा जाएगा कि आप वापस ये क्वेश्चंस वाली गेम खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। तो हम ये वाला फंक्शन इसके थ्रू कॉल करेंगे न्यू गेम। तो ये वाला जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, करेक्ट गैस। करेक्ट गैसेस, जितने भी करेक्ट गैसेस होंगे हमारे, वो भी हमारे ज़ीरो हैं। ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल हमारे पास होगा गैसेस का, कि जितने गैसेस हम करेंगे उनको एक हम लिस्ट में स्टोर करेंगे। ये एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ये भी एक वेरिएबल कर देते हैं कि वो 1 होगा, कि एक क्वेश्चन ये फिर हमारे उधर लूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये 3 किस्म के वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब सबसे पहले जो काम करना है हमें, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है और फिर उसमें ऑप्शंस बनाने हैं। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे नीचे। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस एक वेरिएबल लेता हूँ और इसे मैं डिक्शनरी में सेव करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये क्वेश्चन की हमने डिक्शनरी बनाई और इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है। तो ये की और वैल्यू का पेयर होता है, ये की हो गई। हम जितने क्वेश्चन करना चाहते हैं और उनके आंसर, की वैल्यू का पेयर। ठीक है। 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस के लिए मैंने सेट कर दिया डिक्शनरी को। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ये कौन से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, ए। फिर दूसरा लिख देता हूँ मैं चाइना इंडिपेंडेंस डे। मैं लिख देता हूँ बी, ये मेरा बी है। और सी का क्वेश्चन मेरा है यूएसए
इंडिपेंडेंस डे, ये सी मेरा, ठीक है ठीक है। तो ये ऑप्शन तो खैर मैंने दिए हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, ये पहले वाले में यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, जो सा ऑप्शन ठीक होगा उसी को लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी। ऑप्शंस, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस एक वेरिएबल लिया और ये लिस्ट का है, तो इस लिस्ट में हम अब ऑप्शन लिखेंगे। ये लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हम बनाएंगे और इस लिस्ट में फिर हम अपने ऑप्शंस लिखेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, 1 2 और 3 और 4, 4 ऑप्शन हमारे पास हो गए, ठीक है। इस लिस्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ, देखिए हमें 3 लिस्टें चाहिए होंगी। ये एक और लिस्ट मैंने बना दी और ये एक और लिस्ट मैंने बना दी। अब इसमें मैं लिखता हूँ ए ऑप्शन हमारे पास है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 1947, ये ठीक है। बी ऑप्शन हम कोई भी लिख देते हैं, 1948 लिख देते हैं बी का ऑप्शन। और सी का ऑप्शन हम लिख देते हैं 1945 और डी ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा 1950। तो इसमें सिर्फ ये वाला ठीक है, ठीक है। और अब हम दूसरा लिखते हैं चाइना इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पे बी हमने ठीक किया है तो यहाँ पे 1946 हो जाएगा। और बी जो हमारे पास है 1949 और सी हमारे पास हो जाएगा 1970 और डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 1942। यूएसए के इंडिपेंडेंस डे के लिए हमने सी ऑप्शन को सही करार दिया। ए हमारे पास होगा 1787 और बी हमारे पास हो गया 1765। सी हमारे पास जो करेक्ट है वो है 1776 और डी हमारे पास हो गया 1799। तो एक हमारे पास ये डिक्शनरी है जो क्वेश्चंस की है और उन क्वेश्चंस के लिए जो आंसर्स हैं वो ऑप्शंस ये हैं, इसमें से एक ऑप्शन इन्हें चूज़ करना होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे फैच करें कि हम लिखें इसको, तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रिंट क्यू। अब जब प्रिंट क्यू दे दिया और हम इसको रन करते हैं, देखिए चारों क्वेश्चन हमने, तीनों क्वेश्चन उठा लिए यहाँ से, देखिए 1 2 3। यहाँ पे मैं एक प्रिंट लिख देता हूँ और एक लाइन से मैं सारे क्वेश्चंस को अलग कर देता हूँ, ठीक है। रन किया तो देखें ये सारे क्वेश्चन अलग हो गए। अब मुझे सेकंड ये चाहिए कि इसके नीचे ऑप्शंस भी प्रिंट हों, ताकि एक बंदा जब क्वेश्चन पढ़े तो नीचे उसके ऑप्शंस भी आएँ। तो उसके लिए ये है कि हम एक फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर, और वहाँ पे ऑप्शन के लिए ओ इन ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस मैंने बोल किया है। तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के लिए फिर ऐसे वो इस्तेमाल होता है। और देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर -1। इसको मैं समझाता हूँ आपको ज़रा थोड़ी देर में, ठीक है। और प्रिंट ओ, ठीक है। प्रिंट ओ जब हमने किया और जैसे हमने ये रन किया तो अच्छा यहाँ पे एक एरर दे रहा है हमें, ठीक, एरर इसलिए दे रहा है कि ये चीज़ जो है ये क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है। तो अब रन करता हूँ इसको, तो ये देखें, CLS कर देता हूँ स्क्रीन को, फिर रन करता हूँ। तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे और चाइना इंडिपेंडेंस डे और यूएसए इंडिपेंडेंस डे। अच्छा ये मैंने इसलिए किया है ये इस तरह कि आप लोग समझ जाएं कि इसमें हम कौन सी गलती कर रहे हैं। तो देखें ये सिर्फ लूप एक ही दफ़ा चला, जब हमने ये ओ को वो किया तो इसने क्वेश्चन नंबर 0 को उठाया, सिर्फ ये वाला जो है, ये ऑप्शन 0 को, ये वाली, ये देखें ये 0 लिस्ट है, ये पहली वाली, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तीन ऑप्शन की लिस्ट है और तीनों ये 0, पिछले लेक्चर्स में मैं समझा भी चुका हूँ आपको, ये 1 पे है और ये 2 पे इंडेक्स पे है। तो ये 0 जो है, ये ओ जो है, ये इसने यहाँ पे जब 1 से माइनस हुआ तो 0 की लिस्ट इसने उठाई और सिर्फ 0 को इसने इस यूएसए इंडिपेंडेंस डे में प्रिंट कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या ऐसा करना होगा कि ये सिर्फ 0 का ना करे, बल्कि ये फिर 1 को भी उठाए, 1 इंडेक्स को, इस वाली को भी उठाए और फिर उसके बाद इस इंडेक्स को भी उठाए।
तो उसके लिए देखें सिंपल ये है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। जब हम 1 करेंगे तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 से जब 1 माइनस हुआ तो 0 आया, यहाँ पे 0 पुट हुआ इसमें ये ओ में, और 0 की इसने वो लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो थी वैल्यूज़ वो प्रिंट कर दी। और जब ये यहाँ से फिर फॉर लूप से आएगा तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर 2, इस तरह ये सारी लिस्ट की ऑप्शंस को हमें ज़ाहिर कर देगा। तो चलें इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, जो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं फिर। तो देखें ये फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप ये अब इसलिए सिर्फ 0 पे उठा रहा है कि इस फॉर लूप को हमने इस दूसरे फॉर लूप के अंदर वो करना है, यहाँ पे अंदर वो करना है, इटरेट करना है। अगर हम यहाँ पे बाहर इसको इटरेट करते हैं तो ये सिर्फ एक दफ़ा इटरेट करेगा, इसलिए यहाँ से जो ये पहला क्वेश्चन होगा ये वो होगा ये जो 1 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ वो करेगा उसके बाद ये 0 को ही प्रिंट करेगा, 0 के इंडेक्स को। तो 0 के इंडेक्स से इसने तीनों वैल्यूज़ को पहले क्वेश्चन को प्रिंट किया और आखिरी क्वेश्चन में जो था उसने 0 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया और यूएसए इंडिपेंडेंस डे में हमें दिखा दिया। जबकि हमें चाहिए था कि ये 1947, 48 और 45 और 1950 ये यहाँ पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के साथ है। तो देखें जब पहला क्वेश्चन होगा तो इस फॉर लूप को हम इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे इटरेट करेगा, पहला क्वेश्चन, तो ये फॉर लूप पहले क्वेश्चन के बाद ये भी इटरेट हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स पुट हो जाएगी, और जब 0 यहाँ पे होगी तो उसे हम प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी, और फिर हम उसमें 1 प्लस कर देंगे, क्वेश्चन में तो 2 हो जाएगा, और जब 2 से 1 यहाँ पे माइनस होगा तो 1 की इंडेक्स आ जाएगी और 1 की लिस्ट फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, इसी तरह 2 की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमने इसमें इसके अंदर इटरेट कर दिया इस फॉर लूप के अंदर। तो अब देखें अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखें पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो उसके नीचे अपने ऑप्शंस आ गए ये वाले, और चाइना इंडिपेंडेंस डे तो उसके अंदर ये वाले आ गए सेकेंड इंडेक्स वाले, और यूएसए इंडिपेंडेंस डे तो उसके अंदर ये वाले आ गए। तो इतना मसला हमारा हल हो गया अभी। तो देखें इसे समझें, इसलिए कि मुख्तलिफ अगर आप इनको प्रोग्राम्स करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको कि कैसे आप इन चीज़ों को सीखेंगे और फिर सही इनका इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा भी लूप अगर आप गलत इस्तेमाल कर लें या कोई चीज़ आपकी आगे पीछे हो जाए तो उससे आपके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया है और उसके साथ हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो अब हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम अब इसमें सही वैल्यूज़ को मालूम कर सकें। क्वेश्चन भी है और यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। तो देखें यहाँ पे फिर यूज़र इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी हमारी, कि हम यहाँ पे इनपुट दें। क्या इनपुट दें कि गैस करें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम अपना गैस करेंगे, ठीक है, गिव आंसर, या कह सकते हैं गैस आंसर, आंसर, ठीक है, ए बी सी डी। अब इन में से कोई सा भी अगर आप ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो वो इसमें इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको अपर कर देते हैं कि अपर हमारे पास वहाँ पे कीज़ जो है अपर है, तो ये इनपुट अपर हो जाएगा। जो भी इनपुट हम देंगे यहाँ पे अगर हम लोअर भी दें ए बी सी तो वो अपर में चेंज हो जाएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ पे जो की वैल्यू पेयर का हमने वो दिया तो वो अपर में है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर अपर में है, तो यहाँ पे भी हमें इसे अपर में चेंज करना होगा। तो ये हमारा गैस है, इसको हम वेरिएबल दे देते हैं गैस। अब ये गैस हो गया वेरिएबल हमारा, ठीक है। अब गैस वेरिएबल हो गया और हमारे पास जितने गैस आएंगे तो हम इस गैसेस में से स्टोर करते जाएंगे। जितने गैस हम करेंगे तो उसको आसान है स्टोर करना, गैसेस डॉट अपेंड, और इसमें हम अपने एक एक गैस को अपेंड करते जाएंगे। हमने यहाँ पे गैस किया इसको, ये क्वेश्चन है, हमने कहा ए, तो ए इसमें अपेंड हो गया और इस गैस में इस वाली खाली उसमें जो है लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। इसी तरह बी, इसी तरह सी, जो जो गैस करते जाएंगे, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब हम गैस भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, जब हमने एक वैल्यू गैस भी कर ली, देखें इसके बाद तो फिर यह है कि हमें आंसर को चेक करना होगा इस वाले फंक्शंस को, ठीक है। तो अब इस फंक्शंस को कॉल करना होगा, तो फंक्शन को जब कॉल करना है अपने, तो इसके नीचे आप ये चेक आंसर वाला फंक्शन कॉल कर दें, चेक आंसर। तो चेक आंसर में हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए, देखें चेक आंसर में हमें एक ये वाली जो की है ये वाली चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें अपना गैस चाहिए, जो हमने गैस किया ना, ये दो वैल्यूज़ चाहिए, एक ये चाहिए। दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे
तो हमें अपनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अपना आंसर मिलेगा। तो अब इस की को कैसे उठाएंगे हम, इस की को इस क्वेश्चन से कैसे उठाएंगे? तो उसके लिए आसान है ये तरीका, हम लिख देंगे क्वेश्चंस। तो ये इस वेरिएबल का नाम है जो इस डिक्शनरी का वेरिएबल है, और फिर वहाँ पे हम कर देंगे गेट। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस और इस तरह कुछ इसके लिए करता, इसके लिए और फिर फॉर लूप चलाता तो होता। गेट के लिए आप एक वैल्यू वो करते हैं कि क्वेश्चन डॉट गेट। अब गेट मैंने कौन सा करना है, तो फॉर लूप तो मैंने इसके लिए ये चलाया हुआ ये वाला, तो एक एक वैल्यू मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर लूप चलाया फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, तो वो देखें मुझे ये वाली वो दे रहा है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, चाइना वो, और फिर यूएसए इंडिपेंडेंस, देखें ये वाली वैल्यूज दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट लगा देता हूँ, गेट, और फिर यहाँ पे क्यू लगाता हूँ, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू टास्क के देगा, ए बी और सी जो इनके आंसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हो गया। फिर कामा दूसरा क्या मुझे चाहिए, जो ये इसे हम वो भी कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर, और तो जोन से भी पैरामीटर हम इसे पास करते हैं, ठीक है। तो गैस, दूसरी जो पैरामीटर हमें चाहिए वो गैस है। तो यहाँ पे अब ये दो वैल्यू हमें मिल गई हैं चेक आंसर में, ठीक है। तो चले मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करें क्यू कर देता हूँ और इसको जी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आंसर मैंने गलत लिखा है, ये ठीक है। अब देखें इफ कौन सी चीज़ किसके बराबर होगी, Q इज इक्वल टू जी। अगर ये क्वेश्चन की ये वाली की वैल्यू जो है, जो आंसर है, वो मेरे इस गैस के बराबर हो जाती है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो जाती है तो मुझे प्रिंट दें, क्या प्रिंट दें, करेक्ट, ये करेक्ट है, और रिटर्न करें 1, एल्स प्रिंट करें रॉन्ग, और क्या करें, रिटर्न 0 करें। अगर मुझे वैल्यू, अगर ये वाली दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं, गैस और ये मेरा जो आंसर की वैल्यू है ये वाली डिक्शनरी में, ये दोनों बराबर हो जाती हैं, तो ये करेक्ट है, और यहाँ पे रिटर्न 1 करें, और ये 1 को फिर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसको, ये अगर गलत है तो इसको रॉन्ग करें। अब ये यहाँ पे जो हमारी है ये करेक्ट गैसेज हैं, करेक्ट गैसेज, वो हम ये वाला पूरा जो है ये फंक्शन जो कॉल किया हमने, इसको हम उसमें स्टोर कर देते हैं, करेक्ट गैसेज, ठीक हो गया। अब ये करेक्ट गैसेज में अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो एक वैल्यू नहीं आएगी ना, एक भी आएगी, दो भी आएगी, तीन भी आएगी, तो हमें ये प्लस करना होगा यहाँ पे। अगर एक ही वैल्यू हमें चाहिए होती तो फिर तो यहाँ पे प्लस की ज़रूरत नहीं थी, बस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता। लेकिन हमें तो इनको प्लस करना है, तो यहाँ पे हमें प्लस लगा देता हूँ, तो ठीक है। अब ये एक एक वैल्यू जो आएगी ना, तो ये इसमें प्लस होती जाएगी, ठीक है। और चलें फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी वैसे दिखाने के लिए आपको कर देता हूँ कि करेक्ट गैसेस कितने हो गए, ठीक है, करेक्टर नहीं है, करेक्ट गैसेस रन किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया ए, फिर मांगा मुझसे बी, और फिर मैंने दे दिया सी, यूएसए इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो देखें तीनों करेक्ट हैं। मैं फिर वो कर देता हूँ, स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे फिर मैं रन कर देता हूँ, अब ये मुझे आ रहा है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो मैं चलिए यहाँ पे गलत दे देता हूँ, मैं बी दे देता हूँ, तो रॉन्ग किया, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे चाइना इंडिपेंडेंस डे, तो चाइना की इंडिपेंडेंस डे ये बी वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर बी दे देता हूँ, तो बी देखें मैं स्मॉल दे रहा हूँ, और ये मुझे अपर वैल्यू में इसलिए वो करके दे रहा है कि यहाँ पे मैंने अपर का फंक्शन इस्तेमाल किया है इस इनपुट में, तो ये ऑटोमेटिक इसे अपर कर देता है। तो फिर किया तो देखें ए करेक्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे सी देता हूँ कि यूएसए के इंडिपेंडेंस डे तो 1776 है, तो ये दो करेक्ट हो जाएंगे, तो एक रॉन्ग हो गया, रॉन्ग यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे दो, तीन क्वेश्चंस में मेरे सिर्फ दो आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम जो है ये धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज भी होते जाएंगे। तो देखें ये हमारा दूसरा फंक्शन भी इसमें इस्तेमाल हो गया, देखें इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इसमें एक फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया, और उस फंक्शन को मैं फिर मैंने ये दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, ये चेक आंसर वाला। अब हमारे तीसरे फंक्शन की बारी आ गई इस वाली की, कि डिस्प्ले आंसर हम कैसे करें। तो हमें आंसर को डिस्प्ले भी करना होगा, ठीक है, कि हम इसको डिस्प्ले कैसे करें।
तो देखें वो भी आसान है। जैसे हमने ऐसे चेक आंसर को यहाँ पे कॉल किया, अब ये इस वाले फंक्शन का नंबर है डिस्प्ले आंसर, इसको इसके बाद हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डिस्प्ले आंसर। इस प्रोग्राम में आपको वैसे ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शंस में फ़ंक्शन कैसे इस्तेमाल होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर कैसे इसमें डिक्शनरी इस्तेमाल होती है, कैसे लिस्टें इस्तेमाल होती हैं, कैसे आर्गूमेंट पैरामीटर पास होते हैं, ये समझाने का मकसद है। तो अब हम इस उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये वाला मैं वो डिस्प्ले जो हमें किया था ये तो आपको समझाने के लिए था, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। प्रॉपर हम इसे डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि पहले हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि कौन से करेक्ट आंसर हैं और कौन से गैसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे गैसेस भी हैं। तो इसमें पहला पैरामीटर हम गैसेस डाल देते हैं। तो इसमें तो हमारे पास लिस्ट आ गई है ना, जहाँ जितने जितने आंसर हमारे ठीक होंगे उनकी लिस्ट स्टोर हो चुकी होती है। और दूसरा हमारे पास ये करेक्ट गैसेज हैं जो हमने करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट होंगे, रॉन्ग वाले नहीं, बीच में करेक्ट गैसेज, ठीक है। तो एक गैसेज आ गया, दूसरा इसमें करेक्ट गैसेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये फंक्शन हमारे पास कॉल हुआ है और नीचे इसमें फिर हम वो लिखेंगे। यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। तो अब इसमें हम देखें डिस्प्ले करते हैं किन चीज़ों को। पहले हम क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ठीक है। तो उसके लिए आसान है, फॉर क्यू। तो चलें, ये फॉर क्यू की जगह मैं फॉर आई कर देते हैं, इसलिए वहाँ ऊपर भी क्यू इस्तेमाल किया। फॉर क्यू फॉर आई इन क्वेश्चंस। तो ये असल में इन क्वेश्चंस को हम उसकी ये वाली की उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, अब प्रिंट क्वेश्चंस डॉट गेट, जैसे मैंने आगे कहा था, और यहाँ पे आई। तो गेट जब हम करते हैं क्वेश्चंस डॉट गेट, इसका ये मतलब होता है कि ये वाले हमें आंसर आपको उठा के दें, ठीक है। और यहाँ पे हम एंड इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए हमें ये एक लाइन में चाहिए। और यहाँ पे एक मैं प्रिंट और भी देता हूँ कि लाइन खाली रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्ले आंसर तो आ गया है। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको पहले। तो 1947 ए मैं दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे कोई। अच्छा, टू पोजिशनल आर्गूमेंट्स है ना, आर्गूमेंट्स मैंने नहीं दिए डिस्प्ले उसमें। ऑफ आर्गूमेंट्स देने ज़रूरी हैं, ठीक है। वहाँ पे देखें हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए, नीचे हमने आर्गूमेंट्स ही नहीं दिए। तो गैसेस, और बल्कि पहले है करेक्ट गैसेस, दूसरा है गैसेस। यहाँ पे मैं से ठीक कर लेता हूँ, पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं गैसेस, ठीक है। अब दूसरे आर्गूमेंट को हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक का ही मैं आप समझा रहा हूँ भी। दूसरे केस के बाद मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। 1947 वन दिया तो करेक्ट है ABC, और फिर दूसरे का मैंने दे दिया B, और तीसरे का मैंने दे दिया C, ठीक है। तो ABC, ये तीनों के करेक्ट आंसर मेरे पास आ गए हैं, ABC, ठीक है। एक लिस्ट की मुआफिक ये वाली जो है, ये वाली वैल्यूज इसने उठा ली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसके बाद मैं फॉर ये दूसरा जो है हमारे गैसेस के हैं ना, तो गैसेस के लिए GN गैसेस, गैस प्रिंट G, और यहाँ पे एक मैं प्रिंट इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। और बल्कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे एंड, इसमें थोड़ा फासला हम दे देते हैं। तो अब ये गैसेस जो हैं, ये वाली लिस्ट जो है, ये वाली लिस्ट जो हमारी जो फिल हो चुकी है, जब हम इसके आंसर देंगे तो यहाँ पे जब आएगी ये, तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे हमें प्रिंट करके नीचे दे देगी, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर के हैं और दूसरे वाले गैस हैं, ठीक है, करेक्ट। इसको हम फिर वो करते हैं CLS 1947 A, देखिए वहाँ पे करेक्ट आंसर आ गए ABC। तो नीचे वो अभी ये मैंने दिया, दूसरा मांग रहा है B और C। तो देखिए तीनों ठीक आ गया। चले मैं एक दफ़ा फिर इसमें कुछ गलत करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया मैंने B, अब करेक्ट आंसर तो A है, लेकिन इसके नीचे B आ गया, देखें। फिर दूसरा मैं देता हूँ B ठीक हो गया, और तीसरा मैं दे देता हूँ A। फिर ठीक है, मैंने B दिया, ऊपर आए ABC, ठीक है। और इसके नीचे
हम इसकी तादाद भी लिख सकते हैं कि कितने आंसर करेक्ट हो चुके हैं, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। हम इसके बाद परसेंटेज मालूम करेंगे कि ये कितने परसेंट इसने आंसर करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है। देखें, ये एक चीज़ हमने पहले समझी हुई है, लेकिन जब मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसे ज़रा समझना और उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीखते चले जाएंगे। देखिए, इतना हमें हो गया है, ये एक एक आंसर भी हमें मिल रहा है। और ज़्यादा से मैं मुश्किल इसलिए नहीं बना रहा कि फिर आपको समझने में और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब भी एक प्रोग्राम बनाएंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो करेक्ट आंसर के वो रिज़ल्ट्स, और उसकी कितनी परसेंटेज है और कितनी क्वांटिटी है, और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और आंसर वो ठीक हैं, तो वो सारी रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए मैं एक एक समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आसान है इसका परसेंटेज भी। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट में हम इसकी परसेंटेज को वो करेंगे। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें देखें सबसे पहले करेक्ट गैसेस चाहिए होंगे कि हमने आंसर कितने करेक्ट किए हैं। तो करेक्ट गैसेस तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये करेक्ट गैसेस जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप करेक्ट गैसेस में तो एक एक चीज़ स्टोर हो रही है। तो करेक्ट गैसेस, ठीक है, करेक्ट गैसेस। और फिर इसे हम किससे तकसीम करेंगे, तो तकसीम हम इसे लेंथ ऑफ क्वेश्चन से करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये वाले क्वेश्चंस, इनकी कितनी तादाद है उससे हम इसे, तो इसकी जब एक चीज़ की लेंथ निकाल लेते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन है, तो लेंथ के फार्मूले से अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चंस से तकसीम करेंगे तो ये नहीं होगा तकसीम, ये तकसीम नहीं होगा, इसलिए कि फिर इसे इटरेट कैसे करेंगे। तो इटरेट करने के लिए लेंथ का जो वो है फंक्शन, इसे इस्तेमाल करना होगा। जब लेंथ का वो करेंगे तो लेंथ का फंक्शन, इसे जो बिल्टन फंक्शन है वो इसको फिगर आउट कर लेगा कि ये 3 क्वेश्चन है, तो 3 से इनको तकसीम किया जाएगा। तो 3 ही आंसर हैं, और 3 आंसर में जितने करेक्ट होंगे, अगर 2 करेक्ट होंगे तो 2 से तकसीम, 2 को तकसीम करने के लिए, और इसके बाद फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट कर लेंगे, रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ठीक भी किया कि नहीं। आस्ता आस्ता देखते हैं। CLS कर दिया, उसको रन किया। तो पहले 100% लाते हैं। ठीक है, ए 33% मेरा रिजल्ट हो गया, बी 66%, और तीसरा है सी। तो 100% रिजल्ट है मेरा, 100%। ठीक है, आप यहाँ पे इस रिज़ल्ट में परसेंटेज आप लगा भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज लगा भी सकते हैं साहब। चलिए मैं फिर इसको रन करता हूँ, और एक क्वेश्चन को इसमें मैं वो कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ। पहला ठीक हो गया, दूसरा गलत हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर, और तीसरा भी ठीक हो गया। तो देखें 66% रिजल्ट आया मेरा, 66.6%। ठीक है, तो ये हमने इसमें परसेंटेज भी निकाल दी। अब ये हमारे पास जो आखिरी फंक्शन रहता है वो है प्ले अगेन का, कि इसके बाद जब ये मैंने वो कर दिया तो ये प्रोग्राम से आउट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें यूज़र से पूछे वो ये प्रोग्राम के आगे आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो इस प्ले अगेन के लिए हम, ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे हमें एक इफ़ की कमांड चलानी होगी प्ले अगेन के दरमियान, और इस प्ले अगेन को हम यहाँ पे न्यू गेम के नीचे इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, प्ले अगेन को। ठीक है, तो अब ये करेंगे कि यहाँ पे भी तो मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, पहले इधर मैं कुछ लिख लेता हूँ कि प्ले अगेन कैसे होगा। इसमें देखें, एक इनपुट हमें रिक्वायर्ड होगा, इनपुट, जिसमें हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, यहाँ पे यस या नो। आप इन दोनों में से कुछ दें कि आप दोबारा वो करना चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ पे इसे हम लोअर कर देते हैं। लोअर का फंक्शन है कि मैं यस को अगर लोअर में भी लिख दूँ तो ये वैल्यूज़, अगर अपर में भी लिख दूँ तो लोअर में चेंज कर दे, और अगर लोअर में भी लिख दूँ तो लोअर है, या कैपिटल में लिख दूँ तो फिर भी लोअर में ही ये प्रिंट करें। और फर्स्ट का यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ वेरिएबल प्ले का। अब इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है इफ़ प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ यस, इसको मैंने लोअर दिया है। तो क्या करूँगा, अगर यस हो जाता है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, एल्स रिटर्न फॉल्स। इतना आसान है। अगर ये ट्रू हो जाता है, यस यस हो जाता है, ट्रू करें रिटर्न, और एल्स। अब यहाँ पे हम प्ले अगेन तब करेंगे वाइल प्ले अगेन, और यहाँ पे न्यू गेम। अब ये ज़रा टेक्निकल सा मसला आ गया। देखिए यहाँ पे अगर प्ले अगेन ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू,
तो ट्रू वैल्यू अगर यहाँ पे जाएगी, ट्रू वैल्यू वाइल, वाइल अगर ट्रू होगा यहाँ पे, अगर रिटर्न यहाँ पे ट्रू होगा तो ट्रू जब होगा तो ये गेम चलेगी। अगर ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। वाइल इसलिए कि यहाँ पे फॉल्स हो गया। देखें इस तरह से आप समझ लें, ये अगर यहाँ पे ट्रू पहुँच गया, ये ट्रू पहुँच गया यहाँ पे, तो वाइल अगर ट्रू हो तो ये चलेगा, वाइल अगर फॉल्स हो तो ये न्यू गेम नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है ये प्ले अगेन, ये कौन सी, ये वाला फंक्शन जो है ये कौन सी वैल्यूज रिटर्न करना है इस पर, इफ़ पर। अगर येस आपने दे दिया तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो प्ले अगेन, प्ले अगेन अगर ट्रू हुआ तो ये चलेगा न्यू गेम, अगर फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा। और अगर फॉल्स हो गया तो फिर हमें तो प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए, तो हम सारे लूप से निकल जाएंगे। और यहाँ से जब लूप से निकल गया चीज़, तो अब वाइल से भी निकल गए, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन सोन। जब फॉल्स पे तो ये वाला प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स नहीं हुआ तो फिर ये गेम की तरफ फिर यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ से फिर कहानी शुरू हो जाएगी। तो चले देखते हैं। CLS रन किया हमने प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने A दिया, यहाँ पे मैंने B दिया, यहाँ पे मैंने C दिया, तीनों आंसर ठीक हैं। यहाँ पे मुझसे मांग रहे डू यू वांट टू प्ले अगेन, येस और नो। पहले मैं येस कर देता हूँ, येस किया, प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ, A किया, C किया और D किया। गलत 33% नंबर आ गए हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, नो किया। देखें अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन सून। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट, ये लेक्चर, ये क्विज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें, इससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं और पाइथन को और लैंग्वेजेस को आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।